हमने आँखों से देखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जादू का असर ये है कि बंदे का गधा और गधे का बंदा बन जाए। ये जादू का असर है। और इन फरिश्तों के मुतालिक अजीब किस्म की कहानियाँ तफसीरों में मौजूद है जिसकी कोई हकीकत नहीं है। हारूत और मारूत अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत ही मनगढ़ंत किस्म की कहानियाँ हैं। इसमें जो मशहूर कहानी है वो ये है कि अल्लाह ताला ने इनमें इंसानी ख्वाहिशात रखी और इन फरिश्तों की निगाह एक औरत पर पड़ गई और ये इस औरत के पीछे लग गए। इस औरत से नफसानी ख्वाहिश की तकमील के लिए दरख्वास्त की। इस औरत ने ख्वाहिश की तकमील के लिए शर्त लगाई कि मुझे इसमें आज़म सिखा दो जिसे तुम पढ़कर आसमानों पर चले जाते हो और वापस आ जाते हो। इसमें आज़म मुझे सिखा दो। इसमें आज़म क्या है और क्या होता है तो कोई मुतय्यन नहीं है। अल्लाह ताला के जितने भी नाम हैं, हन्नान, मन्नान, अहद, समद, बज़ात खुद लफ्ज़ अल्लाह या बदिउ समावात वल अर्ज़, लम यलिद वलम यूलद, इन नामों में से कोई भी नाम हो सकता है जो इसमें आज़म हो सकता है, जिसे आदमी पढ़ कर, जिसे सीख कर अल्लाह ताला से दुआ मांग लेता है तो वो फ़ौरन वो हाजत, वो दुआ कबूल हो जाती है, वो फ़ौरन कबूल हो जाती है, वो जामे मफ़हूम होता है। तो उस औरत ने भी यही ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मैं तुम्हारी ख्वाहिश तो पूरी कर लूँगी लेकिन मुझे इसमें आज़म सिखा दो कि जिसकी वजह से तुम आसमान पर चले जाते हो, वापस आ जाते हो। फरिश्तों ने इस औरत को इसमें आज़म सिखा दिया। फिर उस औरत ने कहा कि मेरे साथ ये लड़का है, इसको कत्ल कर दो वरना ये राज फाश कर देगा। ठीक है ना, तुम मेरे साथ गलत काम करोगे तो ये लड़का देख लेगा, ये लोगों को बता देगा। फरिश्तों ने ऐसा करने से माजरत की तो औरत ने कहा ये शराब पी लो, बड़ी लजीज चीज़ है। फरिश्तों ने शराब पी ली और नशे में आकर उन्होंने लड़के को कत्ल कर दिया और जना के भी मुर्तकब हुए। औरत इसमें आज़म पढ़कर ऊपर चली गई और ज़हरा सितारा बन गई। इनको सज़ा के तौर पर बाबल शहर के कुएं में उल्टा लटका दिया गया इन फरिश्तों को ताकि ये सज़ा भुगते। ऐसी कोई बात भी नहीं है, ये यहूदियों की गढ़ी हुई कहानियाँ और खराफात है। वो अल्लाह ताला के फरिश्ते थे और आजमाइश के तौर पर आए हुए थे। अल्लाह ताला ने उनको लोगों का जहन साफ़ करने के लिए भेजा गया था। ठीक है, तो इसकी कोई हकीकत नहीं है। इसकी सबसे झूठी होने की दलील ये है कि जो ज़ोहरा सितारा बन गई औरत, जब से ये दुनिया बनी है, जब से ज़मीन व आसमान वजूद में आए हैं, ज़ोहरा सितारा उस वक़्त से बना हुआ है। ज़ोहरा सितारा उस वक़्त से बना हुआ है और पता नहीं कई हज़ारों करोड़ों अरबों साल बाद फिर पैगंबर आए और फिर उसके बाद ये फरिश्ते आए, तो उसके बाद ये कहानी बनाई गई और फिर कहा गया कि इस औरत को आसमानों पर ले जाकर ज़ोहरा सितारा बना दिया गया। तो ये बिल्कुल झूठी बात है। इसकी सबसे झूठी होने की बड़ी दलील यही है कि ज़ोहरा सितारा उसी ज़माने से चला आ रहा है जब से ज़मीन व आसमान बने थे और ये कई हज़ारों अरबों साल फिर बाद जाकर ये औरत की कहानी गढ़ी गई है। तो इसकी कोई हकीकत नहीं है। इसको इस तरह समझो कि रिश्वतखोरों को पकड़ने के लिए एंटी करप्शन वाले नोटों पर दस्तखत करते हैं कि ये नोट तुम रिश्वत के तौर पर दो, जब वो दे देते हैं तो चापा मार कर उसको पकड़ लेते हैं और फिर ये कह देते हैं भाई देखो ये नोट हमने इस आदमी को दिए थे कि तुम्हारे रिश्वतखोरी को साबित करने के लिए, देखो तुम रिश्वतखोर साबित हुए, ये नोट हमारे हैं, हमने इस पर दस्तखत किए हुए हैं। तो इसी तरह इन रिश्वत क्या कहते हैं फरिश्तों को भेजा गया था कि ऐसा नहीं है कोई इंसान बन गए थे और ना इनमें इंसानी ख्वाहिशात पैदा की गई थी कि वो गुनाह में मुब्तला हो गए, नहीं ऐसा नहीं था, बल्कि एक आजमाइश के तौर पर उनको उतारा गया था। ना वो इंसान बने, ना इन्होंने कोई गलत काम किया था, जो काम था उन्होंने कर दिया, फिर वो वापस चले गए। और ये भी नहीं थे कि वो इंसान नज़र आ रहे थे, बल्कि अल्लाह ताला ने इंसानों के आंखों पर पर्दे डाल दिए थे कि वो इंसान नज़र आए, वगरना वो इंसान थे ही नहीं। फरिश्तों के बारे में तो ये ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, अल्लाह ताला जो हुक्म देते हैं वो उसको मानते हैं, उसकी नाफरमानी नहीं करते। ये फरिश्तों की सिफत है। वमा हुम बिज़ारिन बिही मिन अहदिन, और नहीं नुकसान पहुंचा सकते जादू के ज़रिए मगर अल्लाह ताला के हुक्म से। अल्लाह ताला को हुक्म ना हो तो जादू भी कुछ असर नहीं कर सकता। लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए कुछ ऐसे काम होते हैं जो बज़ाहिर ऐसे नज़र आते हैं कि ये हो गया है, लेकिन अल्लाह ताला की इजाज़त के बग़ैर दुनिया में कुछ भी नहीं होता।
چاہے ایک پتا ہو، چاہے ایک انسان کا بننا ہو، یا انسان کا وجود میں آنا ہو، یا درخت کے پتوں کا وجود میں آنا ہو، یا اس جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کے سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ